ठीक है ना। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है, लगभग से 104 या 6 किलोमीटर। कितना है? 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर लगभग से। ये जो रेखा है कितना है, ये वाला दूरी कितना है? 106 किलोमीटर। ठीक है ना। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान। सबसे हाँ फिर से शुरू हो गया, चलो कोई। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? डुरंड रेखा। और वही रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा खींची गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? डुरंड रेखा खींची गई है। डुरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो ये बात आपको ध्यान में करना है। देखो यह अगला लिखो, इसका निर्धारण 1893 में किया गया था। भारत अफगानिस्तान के बीच इस निर्धारण कब किया गया था? 1893 में। इस रेखा का निर्धारण, ये डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1893 में किया गया था। आप ये लिख लीजिए, डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1893 में। डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1893 में। ठीक है ना। डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1893 में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अगला है, देखिए अगला है आप लोगों का, हाँ अभी तो इसमें लिखाना है। ये देख रहे हैं ना, अफगानिस्तान किसके साथ सीमा साझा कर रही है? केवल और केवल पीओके के साथ। लिखिए, अफगानिस्तान केवल पीओके के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान केवल पीओके के साथ सीमा साझा करता है। पीओके के साथ सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है, साझा करता है। पीओके के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान केवल पीओके के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान किसके साथ सीमा साझा करता है? केवल पीओके के साथ सीमा साझा करता है। देख रहे हैं ना, आपको मैप में दिख रहा होगा सीधे सीधे किसके साथ सीमा साझा होता है? केवल और केवल पीओके के साथ आपका सीमा साझा होता है। अगला लिखिए, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अब आप लिखिए चाइना, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले। भारत और चीन के बीच सीमा, भारत और चीन के बीच सीमा, हेडिंग डालिए, भारत और चीन के बीच सीमा, भारत और चीन के बीच सीमा, भारत व चीन के बीच सीमा, चीन के बीच सीमा। ठीक है ना। पहला पॉइंट डालिए, भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा, भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सी रेखा है जो भारत और चाइना को अलग करती है? इस प्रकार आप तीन रेखा मिल गए, एक तो रेड क्लिफ मिल गया, दूसरा डुरंड मिल गया, और तीसरा मैकमोहन। तीन रेखाएं हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एक 1947 में हुआ था, एक 1883 में हुआ, 93 में हुआ था, एक 1893 में, और इसका निर्धारण कब किया गया था? चाइना वाला 1940 में शिमला समझौता के द्वारा। इसका निर्धारण, भारत चीन के बीच सीमा का निर्धारण कब किया गया था? 1940 में भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण कब किया गया था? 1940 में शिमला समझौता के दौरान। कब किया गया था? शिमला समझौता के दौरान किया गया था। शिमला समझौता के दौरान, शिमला समझौता के दौरान निर्धारण किया गया था। शिमला समझौता के दौरान भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था?
1940 में शिमला समझौता के दौरान। कब किया गया था? 1940 में शिमला समझौता के दौरान किया गया था। कब किया गया था? 1940 में शिमला समझौता के दौरान। अब देखिए चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं भाई साहब, ये भी लिख लेते हैं। देख रहे हैं आपका पहला मिल रहा पीओके, लिखो पहला मिल रहा है पीओके। कौन सा मिल रहा है? पीओके मिल रहा है। दूसरा कौन सा मिल रहा है? लद्दाख मिल रहा है भाई साहब। कौन सा मिल रहा है? लद्दाख मिल रहा है। कौन सा? लद्दाख मिल रहा है। तीसरा कौन सा मिल रहा है भाई साहब? हिमाचल प्रदेश मिल रहा है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश मिल रहा है। ठीक है ना, कौन सा मिल रहा है? हिमाचल प्रदेश मिल रहा है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश मिल रहा है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा मिल रहा है? उत्तराखंड मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? उत्तराखंड मिल रहा है। अब भाई साहब इधर कोई नहीं मिल रहा, फिर आ जाइए सिक्किम मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? सिक्किम राज्य मिल रहा है। कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य मिल रहा है। सिक्किम के बाद आपका कौन सा मिल रहा है? अरुणाचल प्रदेश मिल रहा है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश मिल रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? पीओके करता है, लद्दाख करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, सिक्किम करता है और अरुणाचल प्रदेश करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना। इसी वजह से कह रहे हैं कि आप अगर चित्र को बना लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ से पीओके, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बस हो गया। काहे का याद करोगे? आप पूछे चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य लद्दाख 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 लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे करके याद करोगे तो कब तक याद कर पाओगे? सब भूल जाओगे, सब का सब भूल जाओगे। लेकिन अगर चित्र से ऐसे पढ़ो रहे हो, मतलब याद कर लोगे कि ऊपर ऊपर कितने राज्य हैं, ऊपर ऊपर कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन से राज्य नहीं है, कौन से राज्य हैं। तो कुछ आपको ऐसे दिमाग में आ जाएगा, अच्छा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर आ जाएंगे सिक्किम मिल जाएगा, भाई साहब उभरा हुआ क्षेत्र है, और इधर मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बस हो गया। काहे का याद करना है भाई साहब? आपको नहीं, काहे का ज्यादा माथा पट्टी करना है, आपको माथा पट्टी नहीं करना, बस इतने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, चित्र के माध्यम से आपको पढ़ने में सारा का सारा कवर हो जाएगा। अब लिखिए अगला, अगला है आपका, अगला लिख लीजिए। भारत और चीन के साथ अब अगला लिखिए। चीन के बाद क्या हो जाएगा? भूटान लिख लो। भूटान, भारत और भूटान के बीच सीमा, भारत और भूटान। ठीक है ना, भारत और भूटान की सीमा। ठीक है ना, इसमें देखो कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। भूटान, अच्छा नेपाल छोड़ के अभी लिख लेते हैं हम लोग पहले। भूटान के साथ देखो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और असम है। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, कौन कौन से राज्य हैं लिखो। देखो सिक्किम है, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना लिख लो कौन कौन के राज्य इनके साथ सीमा साझा। सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद असम है भाई साहब, असम, और ऊपर से कौन आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, प्रदेश, इतने राज्य सीमा साझा करते हैं। अब हो गया ना इसका भी। ठीक है ना, इस प्रकार आप देख रहे होंगे भूटान और भारत। भूटान के बाद अब भारत नेपाल लिख लो इसी के साथ, भारत नेपाल, भारत व नेपाल, भारत व नेपाल के बीच सीमा साझा करने वाले देश देखो कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड है, उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और कौन सा है? बिहार है, बिहार है, और कौन सा है? बिहार के बाद है वेस्ट बंगाल है, नीचे से देख रहे हो ना, वेस्ट बंगाल ये नीचे से सटा हुआ देख रहे हो ना, ये कोने वाला हिस्सा, पश्चिम बंगाल का कोने वाला हिस्सा सटा हुआ है। ठीक है ना, ये कोने वाला हिस्सा आपका सटा हुआ है पश्चिम बंगाल से, तो आप ध्यान में रखिएगा पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल, और एक सिक्किम है। ठीक है ना, सिक्किम। तो इस प्रकार आप देख, हो गया भारत और नेपाल के बीच कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, भारत नेपाल के बीच कौन कौन से है? उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। जैसे देखो नेपाल है, इधर से उत्तराखंड सटा हुआ है, इधर नीचे बिहार है,
उत्तर प्रदेश है और इधर बिहार है और इधर से सिक्किम है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखना है, हमने क्या बताया था कि वेस्ट बंगाल क्या करता है, नेपाल से भी सीमा साझा करता है, भूटान से भी साझा करता है और बांग्लादेश से भी। तो पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों से साथ 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला लिखिए, अगला लिखिए, भारत नेपाल के बाद भारत भूटान हो गया, भूटान हो गया, भारत नेपाल हो गया। उसके बाद आप लिखिए कौन सा बच गया, हाँ, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच सीमा, म्यांमार के बीच सीमा, भारत म्यांमार के बीच सीमा। भारत म्यांमार के बीच कौन सा कौन, देखो सीधे दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बस हो गया। इसमें कुछ याद करना है, सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई साहब ये मैप में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, सीधे सीधे देखो, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के बाद भाई साहब क्या दिख रहा है, मणिपुर दिख रहा है, मणिपुर दिख रहा है, और कौन दिख रहा है भाई साहब, मिजोरम दिख रहा है, बस हो गया, मिजोरम, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप मैप के माध्यम से सारा कवर आप कर सकते हैं। तो अगला एक ही बचा है, भारत और बांग्लादेश, ये भी लिख लेते हैं हम लोग। भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, ठीक है ना। भारत बांग्लादेश के मध्य देखो एक किनारे से हम लोग देखते हैं, देखो पहला वेस्ट बंगाल आ गया, पहला राज्य कौन सा आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, दूसरा मेघालय आ गया और तीसरा असम आ गया। देखो असम कई जगह से दिखता है, ये सारा का सारा असम ही है, ठीक है ना, ये असम ही राज्य है। यहाँ भी असम टच करता है, यहाँ भी असम टच करता है, यहाँ भी असम टच करता है। तो इधर से भी देखेंगे तो वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। देख रहे हो ना, इधर से मिजोरम से टच है, त्रिपुरा से टच है, मेघालय से टच है, असम से टच है और वेस्ट बंगाल से, ठीक है ना। तो एक तरफ से हम लोग लिख लेते हैं, देखो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा प्लस आपका कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा, असम हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, मेघालय हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। मेघालय के बाद भाई साहब क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और त्रिपुरा के बाद क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिपुरा के बाद मिजोरम हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हम लोगों का कवर हो गया इसमें कि किस राज्य के साथ आप लोग का। तो बांग्लादेश के साथ साथ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा ना। त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। देखो त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। आप वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल कितने देश से साझा करता है, वेस्ट बंगाल देखो इधर नेपाल से भी सटता है, इधर भूटान से भी सटता है और इधर बांग्लादेश से भी सटता है। वेस्ट बंगाल किसके किसके साथ, नेपाल के भी साथ, भूटान के भी साथ और बांग्लादेश के भी साथ। नेपाल के साथ, भूटान के साथ और वेस्ट बंगाल किसके किसके साथ, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है ना। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल किसके साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। ये आप लोगों का पूरा हो गया भारत के सामान्य परिचय में। ये सारी चीजें आप लोगों का कवर हो गया। कल अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। समुद्र से संबंधित जो अभी समय है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 1882 में जो आया था। लेकिन उसके पहले चलिए आज के लिए बस इतना ही है, तो हम लोग अगले टॉपिक में देखते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। कितना हुआ है।